स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे तो उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर अपने पहले भी एक वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखें। तो पिछली वीडियो के अंदर अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत यानी जो अपने कार्य करने के आधार पे है या कार्य के आधार पे है, कुछ कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में अपने डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने सुपर कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर के बारे में जितनी भी बातें हैं तो वो अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो सुपर कंप्यूटर अपने पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि आपको हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे आप दिल्ली पुलिस से या राजस्थान पुलिस यानी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जिनका अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उन तक ये क्लास पहुँच सके। तो अपने आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कंप्यूटर सेंटर में। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर यानी पिछली क्लास के अंदर अपने इसके बारे में पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी वर्गीकरण के तहत अपने कौन-कौन से कंप्यूटर्स के बारे में चर्चा कर ली थी। तो अपने अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर पढ़ लिया था, जिसमें अपने एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में अपने पढ़ लिया था। और उसके बाद अपने आकार के आधार पे कंप्यूटर यानी ये अपने स्टार्ट कर लिया था, जिसमें अपने माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। तो इन सभी के बारे में अपने यानी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में और उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर है तो उसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। तो अपने जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपने सुपर कंप्यूटर आज की इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर। तो अपने सुपर कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो साइज में सबसे बड़े यानी आकार में होते हैं और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे तेज होते हैं और काफी महंगे भी होते हैं, तो वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर अपने बात करें तो ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, यानी इनका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है और इनकी जो संग्रहण क्षमता है एवं कार्य करने की जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है। यानी सुपर कंप्यूटर जो होता है डेटा प्रोसेसिंग के मामले में, साइज के मामले में और प्राइस के मामले में सबसे बड़ा और महंगा होता है। और उसके बाद यह कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेस के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर्स होते हैं। इनका यूज कहाँ पे किया जाता है? महत्वपूर्ण खोजों यानी कोई भी रिसर्च करने के लिए और वैज्ञानिक कार्य के उद्देश्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी इनका जो यूज है वो किस लिए किया जाता है? महत्वपूर्ण खोजों को और वैज्ञानिक कार्य के उद्देश्यों को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का फर्स्ट यानी प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सीडीसी 6600 है। और ये अमेरिकी सुपर कंप्यूटिंग कंपनी किसके द्वारा बनाया गया है? सीडीसी के द्वारा यानी बनाया गया है। यानी दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सीडीसी 6600 है। और अमेरिकी सुपर कंप्यूटिंग कंपनी सीडीसी के यानी द्वारा बनाया गया है। और सीडीसी की एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म इसकी पूछ लेता है। तो सीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन होती है। द्वारा सन 1964 में वैज्ञानिक सैमुर क्रे के सहयोग से बनाया गया था। यानी दुनिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? सीडीसी 6600 था। और यानी ये अमेरिकी सुपर कंप्यूटिंग कंपनी सीडीसी यानी के द्वारा बनाया गया था। और इसका यानी फुल फॉर्म क्या होता है? सीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन होती है। कब बनाया गया था ये? 1964 में बनाया गया था। और किसके सहयोग से बना था? यानी वैज्ञानिक सैमुर क्रे के सहयोग से ये बनाया गया था। उसके बाद सुपर कंप्यूटर के विकास क्रम में विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट था। यानी सबसे पहले सीडीसी 6600 बनाया गया, उसके बाद उसमें कुछ सुधार करके और उसी का नाम बाद में क्या रख दिया गया? क्रे फर्स्ट रख दिया गया।
और ये कब बनाया गया, ये तो यानी जो सीडीसी 6600 था ये तो 1964 में बनाया गया था। उसके बाद 1976 में सैमुर क्रे के द्वारा यानी कौन सा कंप्यूटर बनाया गया, क्रे फर्स्ट बनाया गया। तो यानी सुपर कंप्यूटर सबसे पहले 1964 में बना था, उसके बाद 1976 में जो 1964 में बना था उसका नाम क्या था, सीडीसी 6600 था, और जो 1976 में बना उसका नाम क्या था, क्रे फर्स्ट था। और उसके बाद है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का आकार बेलनाकार था। तो यानी ये इन चीजों के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि सुपर कंप्यूटर एक तो डेटा बनाने क्षमता प्रदर्शन के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, और इनका यूज किस लिए किया जाता है, महत्वपूर्ण खोजों और वैज्ञानिक कार्य के उद्देश्यों को करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो सीडीसी 6600 था, और सीडीसी की फुल फॉर्म कंट्रोल डाटा कारपोरेशन। और यानी कब बनाया गया, ये 1964 में वैज्ञानिक सैमुर क्रे के सहयोग से ये बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो कंप्यूटर यानी 1976 में बना, यानी सीडीसी 6600 के अंदर ही कुछ सुधार करके, और यानी कौन सा कंप्यूटर बना, क्रे फर्स्ट बना। तो ये भी किसने बनाया था, सैमुर क्रे ने ही बनाया था। और इसका आकार किस प्रकार का था होता था, ये एक बेलनाकार का यानी कंप्यूटर होता था। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर अपने इसके बारे में बात करें, तो सुपर कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर कुछ इस तरीके से यानी अपने को दिखाई देता है। सुपर कंप्यूटर यानी काफी बड़े साइज के ये कंप्यूटर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके का होता है सुपर कंप्यूटर, और ये यहाँ पे भी कुछ सुपर कंप्यूटर यानी इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी काफी बड़े साइज का कंप्यूटर होता है। उसके बाद अगर अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें, तो सेमुर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक या सुपर कंप्यूटिंग का जनक या सुपर कंप्यूटर का पिता अथवा फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा गया है। यानी जो सेमुर क्रे है यानी सबसे पहले उन्होंने ही यानी सुपर कंप्यूटर को बनाया था, इसीलिए यानी सेमुर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, सुपर कंप्यूटिंग का जनक या सुपर कंप्यूटर का पिता अथवा फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा गया है। तो यह आपने ध्यान रखना है, सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो सेमुर क्रे को जाना जाता है। और ये सुपर कंप्यूटर को जिस तरीके से अपने को दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें, तो भारत में कुछ सुपर कंप्यूटर जो आए उनके बारे में यानी अपने बात कर लेते हैं। तो भारत में सुपर कंप्यूटर यानी भारत में सुपर कंप्यूटर प्रोटोटाइप 1990 में सीडेक द्वारा बनाया गया। यानी भारत में पहले एक सुपर कंप्यूटर का जो नमूना था यानी वो तैयार किया गया था, यानी सुपर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग यानी जो किस तरीके से यानी वर्क करेगा और उसके कार्य क्षेत्र यानी वगैरह के बारे में देखने के लिए उन्होंने एक नमूना जो तैयार किया जिसको प्रोटोटाइप कहा जाता है। ये कब तैयार किया गया, तो 1990 में। ये भी किसके द्वारा बनाया गया, सीडेक यानी द्वारा बनाया गया। तो ये भी यानी किसके द्वारा अपनाया गया, एक प्रोटोटाइप यानी 1990 में तैयार किया गया था भारत में सबसे पहले। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था, सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद है फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर नाल। नाल यानी नाल की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार एग्जाम में नाल की फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो यानी नेशनल एयरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा बनाया गया था। तो यानी ये नाल यानी फ्लो सॉल्व सुपर कंप्यूटर यानी नाल के द्वारा बनाया गया था। और यानी एक नाल एक कंपनी है जो कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु में है, यानी इसके द्वारा ये बनाया गया था। उसके बाद है अनुपम, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है, इसका आविष्कार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा किया गया था। यानी अनुपम भी एक भारत में निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है, इसका आविष्कार कहाँ पे किया गया था, इसका आविष्कार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा यानी किया गया था। उसके बाद है जी भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है यानी जो खुद भारत ने ही तैयार किया है वो कौन सा है, परम 8000 है। और परम 8000 भी सीडेक के द्वारा ही बनाया गया था, यानी किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी यानी सीडेक कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था, तो ये 1991 में बनाया गया। यानी यहाँ पे देखो भारत ने सुपर कंप्यूटर का प्रोटोटाइप यानी 1990 में तैयार किया गया था, जो भी कौन सी कंपनी ने तैयार किया था, सीडेक कंपनी के द्वारा ही तैयार किया गया था। उसके बाद उसी प्रोटोटाइप के हिसाब से उन्होंने भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो तैयार किया गया और उसका नाम क्या रखा, परम 8000 रखा। और ये भी कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो ये भी सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया और 1991 में बनाया गया। और उसके बाद सीडेक की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म है वो पूछ लेता है, तो सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है, सीडेक का पूर्ण रूप क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड, यानी
एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यानी सीडेक की फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछे तो सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग है। इसकी स्थापना कब की गई? 1988 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पुणे में है। यानी सीडेक कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। यानी इसकी 1988 में स्थापना हुई थी। 1990 में इसने एक प्रोटोटाइप तैयार किया था और 1991 में इसने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो बनाया था। और वो भी किस नाम से बनाया था? परम 8000 के नाम से। और भारत में सुपर कंप्यूटर की परम श्रृंखला का निर्माण सीडेक द्वारा ही किया गया। यानी भारत में सुपर कंप्यूटर की जो परम श्रृंखला का निर्माण है तो वो भी यानी कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है? सीडेक के द्वारा ही किया गया है। और सीडेक की फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी इसके द्वारा यानी भारत में परम सुपर कंप्यूटर यानी जो उसकी श्रृंखला है उसका निर्माण यानी किया गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो अपने भारत में सुपर कंप्यूटर और है कि परम 8000 की खोज एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका सीडेक के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के कार्यरत डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर द्वारा निभाई गई। यानी जो परम 8000 यानी खोज या विकास की महत्वपूर्ण भूमिका यानी सीडेक कंपनी के द्वारा यानी जितने भी सुपर कंप्यूटर यानी जो परम सीरीज के भारत में चल रहे हैं तो वो यानी किस कौन सी कंपनी के द्वारा बनाए गए थे? वो सीडेक कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो वो सीडेक के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में कार्यरत डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर द्वारा निभाई गई। यानी जो भी यानी स्ट्रक्चर वगैरह तैयार की थी और उसकी खोज की थी सुपर कंप्यूटर को बनाने का जो सबसे बड़ा योगदान था यानी वो किसका था? तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर का यानी था। तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया यानी जो अपने सैमुर करे था तो वो विश्व के यानी कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया यानी भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को यानी कहा जाता है। यानी भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को। और विश्व में यानी कंप्यूटर का जनक जो है उसको यानी किसको माना जाता है? तो सैमुर करे को माना जाता है। उसके बाद है जी सीडेक द्वारा निर्मित परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर है परम 8000 है। परम 8000 हो गया। उसके बाद परम 10000, परम अनंत, परम सिद्धि आदि हैं। और भारत में अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर है बारस बारस यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाए गए हैं। यानी भारत में जो यानी परम सीरीज के जो यानी सुपर कंप्यूटर हैं तो वो तो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं? वो सीडेक के द्वारा बनाए गए हैं। और भारत में अनुपम श्रृंखला के जो सुपर कंप्यूटर हैं वो यानी किसके द्वारा बनाए गए हैं? बारस यानी बारस की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार एग्जाम में बारस की फुल फॉर्म है वो पूछ लेता है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाए गए हैं। और सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। यानी भारत में ये सुपर कंप्यूटर की जो गति है उसको किस में मापा जाता है? फ्लॉप्स में मापी जाती है। और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लॉप्स की अगर एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछी जाए तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होती है। तो ये आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। यानी फ्लॉप्स की फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है कि जो इंडिया के अंदर जो सुपर कंप्यूटर का जनक है वो कौन है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर है। और जितने भी परम श्रृंखला के जो यानी सुपर कंप्यूटर बने हैं तो वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं? सीडेक कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। और अनुपम श्रृंखला के जितने भी सुपर कंप्यूटर बने हैं तो वो बारस यानी जो एक कंपनी है उसके द्वारा बनाए गए हैं जिसकी फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और सुपर कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? तो फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स की मतलब यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होता है। उसके बाद अगर अपने इसके अंदर नेक्स्ट बात करें तो सुपर कंप्यूटर के कार्य क्षेत्र यानी सुपर कंप्यूटर जो है वो कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बारे में भी अपने बात कर लेते हैं। तो सुपर कंप्यूटर यानी कहां कहां पर यूज किया जाता है? तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रयोगशालाओं, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, अनुवांशिक, अभियांत्रिक, भूकंप की जानकारी लेना, दूरभाष, औषधि डिजाइनिंग, आणविक मॉडल बनाने, सुदूर संवेदन रोगों के इलाज आदि में किया जाता है। यानी सुपर कंप्यूटर के जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रयोगशालाओं,
रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, आनुवंशिक, अभियांत्रिक, भूकंप की जानकारी लेना, दूरभाष, औषधि, डिजाइनिंग, आणविक मॉडल बनाने, सुदूर संवेदन रोगों के इलाज आदि में किया जाता है। यानी कोई भी विशेष प्रकार की खोज करनी है, कोई चीज पे रिसर्च करना है या मौसम की जानकारी वगैरह लेनी है, भूकंप की जानकारी लेनी है, तो इन चीजों के अंदर यानी किसका यूज किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इन इसके अलावा है जी, इन कंप्यूटर्स के और भी बहुत उपयोग है, जैसे कि हथियार के परीक्षण, परमाणु हथियार के प्रभाव को जानने में, यानी हथियारों के परीक्षण हेतु या परमाणु हथियार के प्रभाव को जानने में इसका प्रयोग किया जाता है। और देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल व गैस के भंडारों का पता लगाने में भी इसका योगदान रहा है। यानी जो अपने देश में विभिन्न भागों में उपस्थित तेल व गैस के भंडारण है, तो उनका पता लगाने के लिए भी कौन से यानी कंप्यूटर का यूज किया जाता है, यानी सुपर कंप्यूटर का। यानी रिसर्च के मामले में सबसे ज्यादा ये जो अपना सुपर कंप्यूटर है वो यानी उपयोग में लिया जाता है। तो ये हो गया सुपर कंप्यूटर के कार्य क्षेत्र। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर अपने इसके अंदर बात करें, उसके बाद है जी अपने यहाँ पे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। तो अपने सुपर कंप्यूटर की अगर अपने बात करते हैं, तो यानी सबसे तेज कंप्यूटर है, तो एग्जाम में कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर की अगर अपने बात करें, तो विश्व का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फोगाकू है। यानी विश्व में सबसे तेज गति वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, फोगाकू है, जो कि जापान के द्वारा 2020 में बनाया गया। यानी जो अभी विश्व का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये सुपर कंप्यूटर फोगाकू है, जो कि जापान के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था, ये 2020 में बनाया गया था। इससे पहले विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर आईबीएम का समित था। यानी इससे पहले जो आईबीएम का बनाया हुआ एक स्मिथ यानी जो सुपर कंप्यूटर था, वो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर यानी माना जाता था। उसके बाद यानी कौन सा आया, फोगाकू। यानी अभी जो जापान का है वो यानी सबसे तेज कंप्यूटर है। और भारत का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो प्रत्यूष है। यानी जापान का अभी जो विश्व का अगर सबसे तेज कंप्यूटर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, फुगाकू है जापान का। और ये कब बनाया गया, ये 2020 में बनाया गया। और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, आईबीएम का समित था, जो कि कब बनाया गया, 2018 में बना था। और भारत का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो प्रत्यूष है। तो ये आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में, जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपने इसके अंदर बात करें, उसके बाद है जी अपने यहाँ पे उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर। यानी अभी तक अपने कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर ली थी, अभी तक अपने यानी कार्य करने के आधार पे, आकार के आधार पे यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा था। अब अपने उद्देश्य के आधार पे यानी कंप्यूटर है उसका वर्गीकरण अपने देख लेते हैं। उद्देश्य के आधार पे यानी कौन कौन से जो कंप्यूटर है और किस लिए वो यूज किए जाते हैं। तो उद्देश्य के आधार पे यानी अपने अगर अपने कंप्यूटर के बारे में बात करें, तो उद्देश्य के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य उद्देश्य होता है और एक विशेष उद्देश्य कंप्यूटर होता है। सामान्य उद्देश्य जो कंप्यूटर होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट प्रोग्राम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। यानी जो सामान्य उद्देश्य यानी जो एक यानी किसी भी पर्पज से अपने यूज करते हैं, तो वो यानी कंप्यूटर कौन से कहलाते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि अपने एक ही कंप्यूटर से काफी सारे काम है वो कर लेते हैं। जैसे कि अगर अपने बात करें एक माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर से अपने लगभग सारे काम ही कर लेते हैं। जैसे अगर अपने मनोरंजन के लिए उसका यूज कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए अपने उसका यूज कर सकते हैं, या अपने ऑफिस का कोई वर्क है तो वो अपने कर सकते हैं, अपने कोई चीज प्रिंट करनी है या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी काम अपना है, तो अपने किसका यूज करते हैं, यानी जैसे माइक्रो कंप्यूटर का। और अगर अपने कोई विशेष उद्देश्य कंप्यूटर को काम करते हैं, जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर है जो चिकित्सा के क्षेत्र में यूज हो रहा है, या मान लो कोई वैज्ञानिक उसका यूज कर रहा है, तो अभी जैसे सुपर कंप्यूटर की बात करें, तो सुपर कंप्यूटर है तो वो एक रिसर्च के यानी के लिए यानी उस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो यानी एक विशेष उद्देश्य के लिए यानी जो एक एक फिक्स कार्य करने के लिए जो कंप्यूटर बनाया जाता है वो विशेष उद्देश्य कंप्यूटर होता है। और एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कौन सा होता है, जिससे अपने कोई भी काम यानी अपने कर सकते हैं। तो इस प्रकार उद्देश्य के आधार पे तो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। तो
आई होप आपको ये चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने कौन कौन सी बातों के बारे में डिस्कस किया है। तो अपने कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी पढ़ा था। तो पिछली क्लास के अंदर अपने अनुप्रयोग के आधार पे, आकार के आधार पे यानी लगभग डिस्कस कर लिया था। तो पिछली क्लास को अंदर अगर आपने नहीं देखा है तो उस क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें पूरी डिटेल से अनुप्रयोग के आधार पे, आकार के आधार पे यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो समझाया हुआ है। और इसके अलावा आज की इस क्लास के अंदर अपने सुपर कंप्यूटर और उद्देश्य के आधार पे जो कंप्यूटर है उसका वर्गीकरण हमने देखा है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और इसी प्रकार अपने मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।